नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में पिछले चंद रोज़ से जो एक सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही थी, अफवाहों का बाज़ार गर्म था। आज नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो 4 सद्दा जलसे से ख़िताब किया है, इमरान ख़ान की इस तकरीर से सब वाज़ेह भी हो गया और हकीकत खुल के सामने भी आ गई। इस मामले पर नाज़रीन आगे चल के डिटेल से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मौजूदा तर्जुमान साबिक़ वफाकी वज़ीर फ़वाद चौधरी ने आल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन फ़वाद चौधरी की जानिब से वज़ारत पार्लिमानी अमूर को, वज़ारत कानून को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के सिंध से जो मेंबर हैं निसार दुरानी, उन्हें फ़रीक बनाया गया है। और इस केस को कंटेस्ट करने के लिए, इस केस को लड़ने के लिए फ़वाद चौधरी ने जिस वकील की खिदमात हासिल की हैं, वो वकील हैं नाज़रीन साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के दामाद अबू ज़र सलमान नियाज़ी। ये जो नाज़रीन दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें फ़वाद चौधरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं सिंध से निसार दुरानी, वो 2 ओहदे रखते हैं। एक तो वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं और दूसरा ये कहा गया इस दरख्वास्त में कि सिंध जो लॉ कॉलेज है हैदराबाद में, उसके निसार दुरानी प्रिंसिपल हैं और इस तरीके से एक वो प्रॉफिटेबल ओहदा भी जो है वो होल्ड करते हैं। और साथ में ये कहा गया है कि सिंध लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी, वो सिंध हुकूमत के मुलाजिम हैं। और कहा यह गया है कि जब वो एक ओहदा पहले रखते थे तो किस तरीके से, किस कानून के मुताबिक जो है उन्हें इलेक्शन कमीशन का सिंध से जो है वो मेंबर लगाया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि निसार दुरानी की बतौर मेंबर सिंध तैनाती को कलअदम और गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। अब मालूम नहीं कि इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब जो है वो समाअत होती है, हाई कोर्ट कब इस पटिशन को टेकअप करती है। लेकिन ये जो नाज़रीन आज फ़वाद चौधरी साहब ने कदम उठाया है कि मेंबर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ सेनेटर फैसल वाडा साहब ने निसार दुरानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया था और उसमें उस रेफरेंस में भी यही मामला निसार दुरानी के ख़िलाफ़ उठाया गया था। लेकिन बजाय इसके कि जो रेफरेंस पेंडिंग है निसार दुरानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कहा जाता कि हमें बताया जाए कि आया कि ये रेफरेंस काबिल समाअत हो सकता है। अगर काबिल समाअत है तो इस पर समाअत करके अल्टीमेटली जो फ़ैसला बनता है कानून की नज़र में, आइन की नज़र में, वो फ़ैसला सादिर कर दिया जाए। तो बजाय इसके कि कोई एप्लीकेशन, कोई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ोरम पर बज़ाहिर अदम एतमाद का इजहार करते हुए आज एक नई दरख्वास्त निसार दुरानी के ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अच्छा, इस खबर से मुझे ये भी याद आया कि कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाएगा। एक इब्तदाई रेफरेंस लाया गया था, लेकिन उस रेफरेंस को भी उसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए कह के वापस ले लिया गया था। आज तक वो रेफरेंस दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ दायर नहीं हो सका। चलें दूसरी ख़बर की तरफ आते हैं। शहबाज़ गिल साहब से मुतल्लिक़ ये ख़बर है। ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी भी हैं और साबिक़ चीफ़ ऑफ स्टाफ भी हैं। शहबाज़ गिल से मुतल्लिक़ नाज़रीन ख़बर ये है कि उन्होंने आज लोअर जुडिशरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त को नाज़रीन दायर किया है ना ही सलमान सफदर साहब की जानिब से, ना ही फैसल चौधरी की जानिब से, बल्कि इस दरख्वास्त को जुडिशल मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर साहब की अदालत में दायर किया गया है वकील तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी की जानिब से। इस दरख्वास्त में नाज़रीन अदालत के सामने मुद्दा ये उठाया गया है, शहबाज़ गिल साहब ये कहते हैं कि मेरी जो केस मेरे पे बनाया गया इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का, उस केस में मेरी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है, मेरा जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मेरा जो शनाख्ती कार्ड है, मेरा जो ATM कार्ड्स हैं, मेरा जो मोबाइल फ़ोन है और जो दीगर सामान है, जब मेरे पार्लियामेंट लॉज की तलाशी ली गई, वो तमाम का तमाम ये जो सामान है वो पुलिस के कब्ज़े में है, पुलिस की तहवील में है। तो अदालत से ये उन्होंने इस्तदा की है कि हुक्म सादर किया जाए, मेरा ये जो सामान है, पासपोर्ट है, ख़ास तौर पे ग्रीन कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान जो है
पुलिस को मुझे वापस करने का जो है वो हुक्म दिया जाए। तो शहबाज गिल साहब ने ये दरख्वास्त दायर की। हर दरख्वास्त दायर करने के बाद इस पटिशन को, इस सूट को टेकअप भी कर लिया गया। हर 20 सितंबर तक पुलिस को नोटिस करके जवाब तलब कर लिया गया है कि ये जो चीज़ें शहबाज गिल साहब कहते हैं कि आपकी तहवील में है, बताएं ये आपकी तहवील में है, और अगर आपकी तहवील में है तो क्यों ना ये चीज़ें, अगर इसकी मलकियत शहबाज गिल की है तो क्यों ना ये चीज़ें शहबाज गिल को वापस कर दी जाएँ। तो अब देखते हैं कि पासपोर्ट भी लेना चाहते हैं, अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि अफवाहें हैं कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद हो सकता है कि शहबाज गिल कुछ अर्से के लिए अमेरिका रवाना हो जाएं। अब देखते हैं कि उन्होंने पासपोर्ट के हसूल के लिए और ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए दरख्वास्त तो दायर कर दी है, और कब इन्हें यह पासपोर्ट और अमेरिका का ग्रीन कार्ड वापस मिलता है, और क्या देखना ये भी होगा क्या वो वाकई बैरून मुल्क रवाना होते हैं, या फिर ये जिस तरीके से अफवाहें आजकल शहर इक़्तिदार में ज़ेर गर्दिश हैं उसी तरह की ये भी महज अफवाहें हैं। अब आ जाते हैं अगली ख़बर की तरफ नाज़रीन। लेकिन अगली ख़बर जो कि मुस्लिम नवाज़ की रहनुमा मेंबर अपना पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट साहब से मुतल्लिक है। ट्विटर पर नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब से मुतल्लिक एक ट्वीट चल रहा है, उस पर मैं थोड़ी सी आप नाज़रीन के साथ जो है वो गुफ्तगू करना चाहूँगा। मुझे ये समझ नहीं आई कि अंसार अब्बासी के ख़िलाफ़ ये जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है कि अंसार अब्बासी झूठा साबित, ये क्यों चलाया जा रहा है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत का मुकदमा था, उसने कोई बयान हल्फी दिया था और वो बयान हल्फी सामने आया, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना मोहम्मद शमीम पे फ़र्द जुर्म आयद हुई, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मज़ीद आगे प्रोसीड किया गया। तो आज अगर राना मोहम्मद शमीम ने कोई अपना नया बयान हल्फी, नया माफ़ीनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है, जिसमें उन्होंने वो जो बयान हल्फी था जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लेके कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया था, वो अगर राना मोहम्मद शमीम अपने बयान हल्फी से मुनरफ़ा हो गए हैं तो इसमें अंसार अब्बासी के झूठा होने का क्या ताल्लुक़ है। यानी अगर ट्रेंड अगर चलाना है तो उसका अंसार अब्बासी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। सवाल पूछा जाए, ट्रेंड चलाया जाए राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ कि आपने एक बयान हल्फी दिया, वो बयान हल्फी जिस तरीके से भी अंसार अब्बासी के पास पहुँचा, और पहली समात में, दूसरी समात में, तीसरी समात में हमें अच्छी तरीके से याद है कि जब भी पूछा गया राना मोहम्मद शमीम से कि क्या आप अपने बयान हल्फी को ओन करते हैं, तो राना मोहम्मद शमीम अदालत में कहते रहे कि मैं उस बयान हल्फी को और बयान हल्फी के जो मंदरजात हैं उसको ओन करता हूँ। और मौक़िफ़ ये था राना मोहम्मद शमीम का कि ये मेरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, तो ये तो लीक हो गया है, मैंने तो किसी को रिपोर्ट करने के लिए, छापने के लिए नहीं दिया था। तो इसी वजह से अंसार अब्बासी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस ड्रॉप कर दिया गया था और सिर्फ राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। आज अगर राना मोहम्मद शमीम अपने उस बयान हल्फी से मुनरफ़ हो गए हैं, मुकर गए हैं कि मैंने किसी गलत फहमी में था, किसी दबाव में था, तो इस वजह से मैंने वो बयान हल्फी लिख दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो अगर इस किस्म का कोई ट्रेंड चलाना है तो फिर राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ चलाया जाए। अंसार अब्बासी से मुतल्लिक ट्रेंड चलाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, सब ने अल्लाह ताला को जवाब देना है, अपने अमाल का जवाब देना है, तो मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ट्रेंड दरअसल अंसार अब्बासी के ख़िलाफ़ बनता नहीं है। अब आ जाते हैं जो हिना परवेज़ भट्ट साहबा को एक नोटिस भेजा गया है। हिना से 5 अरब रुपये के हर जाने का नोटिस है, और ये नोटिस भिजवाया गया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी कह सकते हैं और तहरीक इंसाफ की सो कॉल्ड रहनुमा भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी इन्हें ओन किया जाता है और कभी इन्हें ओन नहीं किया जाता। ये ख़ातून रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़र्रा खान गोगी साहबा। इन्होंने नाज़रीन हिना परवेज़ भट्ट को ये नोटिस भेजा है कि आपने एक ट्वीट किया है जिसमें मेरे ख़िलाफ़ जो है गलत आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है और उस ट्वीट से मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, तो लिहाजा मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने पर, मुझे हर्ट करने पर आप फौरी तौर पे उस ट्वीट को वापस लें और माफ़ी भी मांगें, गैर मशरूत माफ़ी भी मांगें। बसूरत दिगर अगर आप ये नहीं करती, अपने ट्वीट को डिलीट नहीं करती, वापस नहीं लेती, माफ़ी नहीं मांगती, तो फिर इसके बाद हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखते हैं। आपके ख़िलाफ़ हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर किया जाएगा और उस मुकदमे की जो मालियत होगी डेफेमेशन केस की, वो 5 अरब रुपये की होगी। अब देखते हैं कि इस नोटिस का हिना परवेज़ भट्ट साहबा क्या जवाब देती हैं। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने जो आज 4 सदा में जलसे से ख़िताब किया है। जलसा खान साहब का अच्छा भी कह सकते हैं, जलसा खान साहब का अच्छा नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि कोई इतना बड़ा कोई क्राउड नहीं था। टीवी पे, कैमरे पे देखने पे जो क्राउड हमें नज़र आ रहा होता है वो उतना होता नहीं जब आप एक्चुअली ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं। यहाँ पे मरियम नवाज़ ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया, उनके साथ मौलाना फजल रहमान भी थे, PDM उस वक्त बड़े पीक पे थी, तो मैंने उस एहतजाज में खड़े होकर दिखाया कि टीवी पे देखें कि कितना बड़ा मजमा नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने मरियम नवाज़ ने इकट्ठा कर रखा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे लोग इतने हैं। तो आज भी जो 4 सदा में जलसा था, एक
नॉर्मल जलसा था, कोई इतना बड़ा कोई जलसा या इतना बड़ा क्राउड उसमें नहीं था। लेकिन बहरहाल इस सारी बहस के कदर नज़र के जलसा फ्लॉप था या जलसा नाकाम था। खान साहब की तकरीर पे आते हैं। खान साहब ने नाज़रीन एक तो ये कहा कि अब अगर मुझे मौका मिला तो किसी को वज़ीर नहीं बनाऊंगा जिसका पैसा बाहर पड़ा होगा। तो खान साहब आपको पहले भी मौका मिला था, आपने बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ड्यूअल नेशनैलिटी रखते थे, वो चूँकि रुकने असम्बली नहीं बन सकते थे, आपने उन्हें मामले खसूसी बना लिया, किसी को मुशीर दाखिला बना लिया, किसी को मुशीर बना लिया, तो ये आप माजी में करते रहे। लेकिन आज मेरे ख्याल में कुछ 100 तकरीरों के बाद खान साहब ने ये एक नई बात की है। लेकिन ये नई बात भी खान साहब के अपना जो माजी का उनका कौल फेल है, जो उनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके साथ जो है वो मुमासलत नहीं रखता। क्योंकि खान साहब ने अपने 3.5 साल दौर में शहबाज गिल साहब, उनके पास ग्रीन कार्ड था, शहजाद अकबर साहब, उनसे मुतल्लिक भी डाउट्स हैं कि वो भी किसी न किसी तरीके से बरतानिया की नेशनलिटी के साथ उनका या उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ था। वो नदीम साहब थे जो पावर डिवीज़न के अंदर हुआ करते थे। एक खातून कनाडा से लाई गई थी कोई आईटी के लिए, वो भी ड्यूल नेशनल थी, जुल्फ़ी बुखारी थे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो खान साहब आज कह रहे थे कि अगर दोबारा मौका मिला तो किसी वज़ीर जिसका पैसा बाहर पड़ा होगा उसे मैं अपनी काबीना में लेकर नहीं आऊँगा। दूसरा, खान साहब ने कहा कि हमारे दौर में बिजली जो है वो 16 रुपये यूनिट थी, लेकिन इनके दौर में बिजली जो है वो टैक्स मिला के सब कुछ मिला के 50 रुपये यूनिट है। यानी जब अपना बताना है तो टैक्स निकाल के बताना है कि 16 रुपये थी, और मौजूदा हुक्मरानों का बताना है तो कहा टैक्स मिला के 50 रुपये यूनिट। खान साहब अगर अपने भी टैक्स मिला के बताएँ तो ये भी कोई 35-36 रुपये तक पहुँच जाता है, 32-33 से ऊपर चला जाएगा खान साहब टैक्स मिला के बताएँ। जो एक्चुअली खान साहब ने बात की जिससे हकीकत खुली है, वो भी एक पॉइंट शेयर करने के बाद उस पर भी आऊँगा। खान साहब ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान मईशत जो है वो बहरान का शिकार है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो नीचे जा रही है। और खान साहब ने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है और वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो खान साहब आप ये बता रहे हैं कि IMF क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक, आपसे मुतल्लिक, आपने क्या किया था, आपने जो IMF के साथ मुआहदा किया था उसको आपने किस तरह से वायलेट किया, वो भी IMF की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जलसे में वो भी बताया करें। फिर खान साहब ने कहा जो असल बात है, खान साहब जिससे ये जो पिछले 3-4 दिनों से खबरें चल रही हैं कि खुफिया मुलाकात हो गई, मामला तय पा गए, हुक्मराना को जाना ठहर गया है, दिन गिने जा चुके हैं। तो खान साहब ने कहा कि अमरीकी साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत को हटाया गया, हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, अच्छी भली हम मईशत संभाल रहे थे, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो आए हैं हुकूमत में लाए गए हैं, इनके जो साजिश करने वाले हैं, इनके जो पीछे हैं, इनके जो सपोर्ट करने वाले हैं, यानी जिनसे मुलाकातों की बात की जा रही थी कि खान साहब की उनके साथ मुलाकात होगी, मामला तय हो गए, आज खान साहब आज के जलसे में उनका नाम लेके कह रहे थे कि कौम उनको नहीं भूलेगी, कौम उनको याद रखेगी, कौम उनका जो किरदार है उसको उनके किरदार पर माफ़ नहीं करेगी। अगर ये मामला तय हो जाते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि खान साहब ने बातें नहीं करनी थी। लेकिन चूँकि मामला कहीं पर तय नहीं हुए और ये ख़बरें चल रही हैं, मैंने आज भी 3-4 लोगों का कोट किया है, तो लेकिन खान साहब की आज की तकरीर से वाज़े हो गया कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई कमिटमेंट, ऐसे कोई नतीजे पे पहुंच जाना कि जिससे खान साहब के लिए कोई एक राह निकलती हो, उम्मीद की किरण पैदा होती हो, खान साहब की तकरीर से लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने जहाँ कहा कि ये कर्ज़े ले रहे हैं, इनको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं, ये तो कर्ज़े ले कर मुल्क चलाना चाहते हैं, और जब कर्ज़े लेते हैं तो मुल्क गुलाम हो जाता है। तो आगे चल के खान साहब ने आखिर में कहा कि बाहर से कोई इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं। खान साहब आप कहते हैं कि पैसा लेना नहीं, कर्ज़े लेके मुल्क चलाया जाता है, फिर आप कहते हैं कि इनको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या समझा जाए कि लोग, जो दुनिया है वो आप पे एतमाद करती है, आपको पैसा देते हैं, दीगर ममालिक आपको पैसा देते हैं, IMF आपको पैसा देता है, बाकी ममालिक ने आपको पैसा दिया, इनको पैसा नहीं दे रहे, तो आप वैसे तो कर्ज़े के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये बात आपकी समझ से बालातर है कि इनको कोई पैसा नहीं दे रहा, तो आप जो बात कर रहे हैं ये उस बात से भी एडवर्स है, उससे भी बरक्स है। लेकिन बहरहाल आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।